हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ठीक है, देखिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन है। किसका है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आप लोग इसका सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को नीट एग्जाम में कर पाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आयरन कार्बोनिल, ठीक है, क्या है? FeCO5 पूछ रहा है। ये टेट्रा न्यूक्लियर है कि मोनो न्यूक्लियर है कि डाई न्यूक्लियर है कि ट्राई न्यूक्लियर है। ठीक है, कैसे आप करेंगे? आप एक काम करिए, इसका Fe का क्या, इसका निकाल लीजिए EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ध्यान सुनिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्यों निकालते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसलिए निकालते हैं किसी भी कंपाउंड्स का कि इसका जो EAN आता है वो EAN अगर इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर आता है उसके बराबर हो जाए तो कंपाउंड्स क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब EAN एक्चुअली में निकालता क्या है? स्टेबिलिटी निकालता है किसी भी कंपाउंड का, कि वो कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, यही EAN निकालता है। तो इस कंपाउंड का अगर EAN इफेक्टिव एटॉमिक, जो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, अगर वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। अब वो क्या होगा? मोनो न्यूक्लियर होगा। मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करेगा ना तो लॉस करेगा। आया समझ में? तो क्या हुआ? तो आप इसका निकाल लीजिए EAN। अगर इसका EAN इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है तो वो कंपाउंड क्या होगा? मोनो न्यूक्लियर होगा। ठीक है, समझाते हैं, देखो कैसे। आप इसका EAN कैसे निकालोगे? EAN का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मतलब आयरन, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फिर होता है +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, हमेशा करना है। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा करना है आपको। ठीक है, अब देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 है। ठीक, क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 है। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया 26, हो गया +10, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। देखिए इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गया। इनर्ट गैस का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 2, 10, 18, 36, 54, 86, यही होता है। तो 36 किसका होता है? 36 किसका होता है? 36 होता है क्रिप्टन का होता है। किसका होता है? क्रिप्टन का। यानी ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? ये स्टेबल है। ठीक है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो लॉस करेगा। ये 36 के बराबर आ जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ये मोनो न्यूक्लियर होगा। मतलब इसमें एक ही आयरन की आवश्यकता है और किसी आयरन की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा? इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, याद कर लीजिएगा। वो ट्रिक क्या है? अगर किसी भी कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है तो वो कंपाउंड मोनो न्यूक्लियर होगा। क्या होगा? मोनो न्यूक्लियर होगा। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी ट्रिक के साथ से आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या होगा? मोनो न्यूक्लियर होगा। आया समझ में कि नहीं? एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए आप क्या करिए, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए। कितना होता है इसका? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, माइनस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 0। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5, 2 इंटू कितना आ गया? 10 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36। यानी ये इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ गया, इक्वल आ गया। ये क्रिप्टन के इक्वल आ गया। यानी ये कंपाउंड क्या है? स्टेबल है। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेबल है। ये केवल कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ही वैलिड होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? मोनो न्यूक्लियर है। क्यों? क्योंकि इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गया। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ये मोनो न्यूक्लियर होगा। आप एक ट्रिक याद रखेंगे, अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जा रहा है तो वो कंपाउंड क्या होगा? मोनो न्यूक्लियर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 ने पूछा था इसलिए हम उनको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए ये कंपाउंड है CO, ये ठीक है। इसको हम पता करना चाहते हैं कि डाई न्यूक्लियर है कि मोनो न्यूक्लियर है, ठीक, कि ट्राई न्यूक्लियर है। ठीक है, पता करते हैं। देखिए है तो ये डाई न्यूक्लियर, लेकिन कैसे है? देखिए आप क्या करिए, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। जब आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे ना तो CO का कितना होता है?
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यही होता है ना। अब क्या CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, कितना आ गया 27 प्लस 8 आ गया 35 आ गया। अब क्या इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है, किसी का 35 नहीं होता, किसी का 35 नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम 36 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, याद रखिएगा, इसको 36 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी 36 होगा, इसलिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, ठीक है, हमको कितना CO और चाहिए, हमको 1 CO और चाहिए, तभी ना ये उससे 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, नहीं तो किससे गेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल 1 ही CO है, ठीक है, हमको 1 CO और चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ताकि ये 36 हो जाए, क्या हो जाए 36 हो जाए। इसलिए क्या करता है ये 1 CO, ये क्या करता है 1 CO को और बढ़ा लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, ठीक है। इसलिए ये कंपाउंड इस फॉर्म में न एग्जिस्ट करके ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CO2 CO का 8, मतलब सब में 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करो, 2 से यहाँ पे 2 से गुणा करो, ठीक है, यहाँ से 2 से गुणा करो, यहाँ ये क्या हो गया, ये डाई न्यूक्लियर होगा। अब आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे ना, ईच का आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, दोनों क्या आएगा 36 आएगा, समझ आया। ईच का अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए तो इसका क्या आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये डाई न्यूक्लियर होगा, ठीक है। पहले तो इस फॉर्म में था लेकिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 35 आ रहा है, ये भी स्टेबल होना चाहता है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा नेक्स्ट वाले CO से, ठीक है, 1 CO से, तो क्या हो जाएगा 2 CO हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई न्यूक्लियर। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है, इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। अभी आप केवल इसी कॉन्सेप्ट को सीखिए क्या, ठीक है। ये क्या है, डाई न्यूक्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है NiCO का 4, ठीक है। हम पता करना चाहते हैं कि मोनोन्यूक्लियर है कि डाई न्यूक्लियर क्या है। देखिए इसका आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, ठीक है। कैसे निकलता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है ना, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा टोटल का 0, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, कितना हो जाएगा 8, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जा रहा है। यानी ये कंपाउंड कैसा हो, न तो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो लॉस करेगा, जैसा कि वैसे रह जाएगा, ठीक है। यानी इसको किसी भी Ni की जरूरत नहीं है, इसका जो सिंगल Ni है वही काफी है, क्योंकि क्या आएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा 36 आ गया, इसलिए क्या होगा स्टेबल होगा, इसलिए क्या होगा जिस फॉर्म में है ये उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब ये क्या होगा मोनो न्यूक्लियर होगा। समझ में आया कि नहीं, ये क्या होगा मोनो न्यूक्लियर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक ट्रिक आप हमेशा याद रखिए, क्या याद रखेंगे, अगर किसी भी कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जा रहा है तो वो कंपाउंड क्या होगा मोनो न्यूक्लियर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपकी सारा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।